नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए मार्च 2022 का ये महीना। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार इस माह में आएंगे और साथ ही साथ ग्रह गोचर की स्थिति। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सबकी झोलियां भरें, इसी मनोकामना के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का अवसर रहेगा। उसके बाद 3 मार्च को फागुन मास शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। 10 मार्च को जो लोग मासिक दुर्गाष्टमी रखते हैं वो लोग इस दिन दुर्गाष्टमी का व्रत कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन से होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। कहते हैं जब भी होलाष्टक शुरू होते हैं यानी कि होली से 8 दिन पहले मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। उसके बाद में 17 मार्च को होलिका दहन होगा और 18 मार्च को दुल्हड़ी यानी रंगों का त्योहार होली का पर्व मनाया जाएगा। 25 मार्च को शीतला अष्टमी यानी कि बासोड़ा की पूजा की जाएगी। अब ये तो थी व्रत, पर्व और त्योहारों की बात। अब जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह गोचर परिवर्तन करेंगे इस माह। सबसे पहले सूर्य देव 15 मार्च 2022 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे माह यही रहने वाले हैं यानी कि मंगल का गोचर मकर राशि में ही रहेगा। बुध ग्रह 6 मार्च को कुंभ राशि में जाएंगे। तत्पश्चात 24 मार्च को कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और हो जाएंगे नीच के। उसके बाद में शुक्र मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। 31 मार्च के दिन शुक्र मकर से निकलकर कुंभ राशि में एंटर करेंगे। तो यानी कि मंथ के लास्ट डे शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, ये तो था व्रत, पर्व, त्योहार और ग्रह गोचर। अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इसी ग्रह गोचर के अनुसार कैसा रहने वाला है ये मार्च का महीना। सबसे पहले यदि हम बात करें तो वृषभ राशि के लगन के स्वामी शुक्र देव विराजमान रहेंगे नवम भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा योग बनता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र देव से पहले हम बात करेंगे आपके लगन की। तो लगन आपका इम्यून सिस्टम, आपका सिर, फर्स्ट हाउस, जहां पर राहु देव विराजमान है। तो ये क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे क्योंकि राहु की दृष्टि शुक्र पर भी आ रही है और साथ ही साथ आपके शिक्षा भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी कंपटीशन के एग्जाम के लिए या फिर कोई सब्जेक्ट के बारे में या फिर अपनी जॉब के बारे में कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं। उसके लिए आप राहु के मंत्रों का जाप करेंगे तो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी। आपके दूसरे भाव के स्वामी यानी कि आपके गायन के, वादन के, लेखन के, स्किन के, और दूसरा भाव हमारी वाणी का भी माना जाता है। तो इसके स्वामी गोचर कर रहे हैं शुरुआत में आपके नवम भाव में। उसके बाद में 5 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके कर्म भाव में। तो यहाँ पर बुध का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशन होती है, कंप्यूटेशन होती है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा मनोरंजन का और कलाकारी का कार्य अगर आपका है तो आपके लिए ये संयोग बहुत ही अच्छे रहेंगे। लेकिन जैसे ही 24 मार्च को बुध यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके 11वें भाव में, तो आपके लाभ में, आपकी इच्छा पूर्ति में कटौती कर देंगे क्योंकि भाई यहाँ पर बुध होने वाले हैं नीच के। वाणी का ध्यान रखें। 24 तारीख के बाद में अगर आप कुछ पेपर वर्क साइन करते हैं तो बहुत सोच समझ कर साइन करें। साथ ही साथ यदि अगर आपके कुटुंब का कोई केस चल रहा है तो उसको 24 तारीख तक डिले ना करें, पहले ही उसके डिसीजंस को लेने की कोशिश करें। अब ये तो था बुध देव का जो आपके दूसरे घर के और साथ ही साथ आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं।
तो इस टाइम पीरियड के दौरान यानी कि 5 तारीख से पहले का टाइम भी आपकी संतान के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है। 5 तारीख के बाद 24 तारीख का टाइम आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। किसका? कुटुंब की दृष्टि से, संतान की, प्रेम की, शिक्षा की, संबंधों की दृष्टि से। लेकिन 24 मार्च के बाद में आपको बच्चों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बुध के अंदर चंचलता बहुत होती है, नपुंसक ग्रह माना जाता है। और कहीं ना कहीं बुध आपको, राजकुमार है तो अल्लड़पन और रख रखाव की बहुत ज़रूरत होगी। जैसे ही नीच के होंगे आप अपनी संतान का उस टाइम पीरियड में बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके तीसरे भाव यानी कि आपके बल, पराक्रम, साहस और मित्रों संबंधियों के भाव की। तो यहाँ के चंद्रमा शुरुआती दिनों में यानी कि जैसे ही मास शुरू होगा तो आपके नवम भाव में रहेंगे, अपने आप में एक अच्छा गोचर है। और समय समय पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करते रहते हैं, उसके लिए हमारी साप्ताहिक वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलें। वो चंद्रमा के अनुसार ही हम आपको गणना देते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी यानी कि सूर्य देव जो कि विराजमान है अभी तो आपके दशम भाव में, यानी कि मार्च की शुरुआती दिनों में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का टाइम पीरियड आपकी बॉस की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से, लीगल पेपर वर्क की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर कोई काम आपका रुका हुआ था तो वो पूरा होगा, क्योंकि चतुर्थ के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो यानी कि भूमि, संपदा या फिर किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर रुका हुआ था तो वो 15 तारीख तक बहुत ही अच्छा हो सकता है। उसके बाद भी आपके 11वें भाव में जाएंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपको प्रॉफिट्स मिलने की संभावनाएं बनती हैं। हमने अभी बात करी बुध देव की जो आपके पंचम के स्वामी हैं, आपके लगन और आपके छठे भाव के स्वामी यानी कि शुक्र। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है और यहाँ से छठे भाव के स्वामी आपके नवम भाव के अंदर विराजमान हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें, शुक्र से जुड़ी हुई, आप मेरी शुक्र की वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि शुक्र बीमारियों में कौन कौन सी चीज़ों को कनेक्ट करता है और कौन कौन कहाँ कहाँ शुक्र का आधिपत्य रहता है, तो देख लीजिएगा। सप्तम भाव यानी कि सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव जो कि विराजमान है 9वें घर के अंदर और पूरे माह यहीं रहने वाले हैं, यानी कि पार्टनरशिप डीड बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, डेली की इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन सप्तम का मालिक मंगल 9वें में बैठा है और सप्तम भाव में बैठा है केतु। तो किसी से भी अपने आचरण के अनुसार या अपने वाद विवाद के में किसी से भी ना पड़े, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे होने के कारण आपकी कुछ चीज़ों में कट ऑफ करवा सकता है, लोगों से आपकी बोलचाल खराब हो सकती है या फिर आपकी वाणी के, आपके स्वभाव के कारण आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें और बहुत ज़्यादा उग्र ना हो। अब बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव के। अष्टम भाव के और आपके 11वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं 10वें घर के अंदर सूर्य के साथ में। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए व्यवसाय की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से, पुत्र की दृष्टि से, पिता की दृष्टि से, बड़े भाई की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। आप किसी प्रकार की किसी शैक्षणिक संस्था में हैं तो आपको उसके बहुत अधिक लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ जो लोग इस समय नई हायर स्टडी करने की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अनुकूल रहेगा। अप्रैल तक का महीना आपके व्यवसाय और आपकी स्टडी की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके नवम भाव और दशम भाव के स्वामी शनि देव विराजमान है अपनी ही राशि स्वराशि में यानी कि नवम भाव में, जो अब उदय भी हो गए हैं, अब तक कस्त चल रहे थे। तो जो किसी प्रकार के खनन का कार्य करते हैं, ईंधन से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी का बिजनेस करते हैं या फिर किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं या फिर कर्मचारी उनके अंडर काम करते हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो वृषभ लगन वालों के लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने की और राहु को थोड़ा सा आपको
अच्छा करने की आवश्यकता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, छोटी कन्याओं को आप लोग खाने की चीज़ें दे सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, रांगे का दान कर सकते हैं जो अपने आप में बहुत महंगा होता है। अगर आप रांगे का दान नहीं भी कर पा रहे तो राहु के उपाय में आपको अगर इम्यून से लेकर या फिर राहु आपको बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तो उस केस के अंदर आप लोग शीशे का भी दान कर सकते हैं। वो शीशा आपकी छाया देखकर ही दान होगा। राहु से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय मैंने राहु के उपाय की वीडियो में बताए हुए हैं, उनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। और वृषभ लगन वालों के लिए मार्च का महीना बहुत ही अच्छा हो सकता है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी राहु का राशि परिवर्तन होने में समय है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टाइम पीरियड आपके अनुकूल है, बस अगर आवश्यकता है तो वो सतर्कता बरतने की है। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।